वेलकम एव्हरीवन. सगळ्यांचं स्वागत आहे. खुलं आकाश पूरक पठण आहे आपलं. घेऊया बघा इथे. अ, या ठिकाणी कोणी लिहिलंय बघा ते. लिखा है कुंवर नारायण जी ने. यात काय आहे नेमकं बघा. एक सेकंड. ये एक डायरी है उनकी. ये क्या है? उनकी डायरी है. प्रस्तुत डायरी में विधा के कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए. दुसऱ्यांशी आपल्याला भांडायचं नाही, लक्षात घ्या. स्वतःशीच आपल्याला काय करायचं आहे, संवाद साधायचा आहे. एक त्यांची डायरी आहे, त्या डायरीतले काही शब्द, काही पॅराग्राफ आपल्याला दिलेले आहेत. देखिए, अंदर की दुनिया. हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कई ज्यादा बड़ी है. हम उसका विस्तार नहीं करते. बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चलते चले जाते हैं. और बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं. पूरी आजादी अगर नहीं कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं. स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व ही रखता है. लिखा है उन्होंने 10 मार्च 1998. पूरे मकान पर मकान. जिस गली में आजकल रहता हुआ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता. क्यों नहीं दिखाई देता? देखो, उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ की गुंजाइश ही है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है. मकान ही मकान है. इस इतने मकान है कि लगता है कि मकान पर मकान लदे हुए हैं. लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. जिस मकान में रहता हूँ उसके सामने, उसके बाहर झांकने से बाहर सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई पड़ती है. चिड़िया देखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं. बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती ये या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती. उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक लगने सकते हो या चूंकि आवाज निकाल सकते हो. मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ. ये कब लिखा है? 10 मार्च 1998. राइट. पुढे दिलंय सर्व साहित्य. सही साहित्य. सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या दाई आंख से नहीं. समझा? आगे देखो. जाने खुद को बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे. कोशिश करे कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए. इससे दो फायदे होंगे. एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभक रखते हैं. दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी. जिसके हाँ, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं. दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपने सोच समझ में ही है. हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए. दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप है, हमसे अलग या भिन्न नहीं. ठीक है. सिर्फ मनुष्य होते हैं. क्या है देखिए, मैं आपको पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको फिर से समझा देता हूँ बच्चे बच्चे. सिर्फ मनुष्य होते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़ बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह. ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, जैसे सारी गाय केवल गाय होती है, वैसे कुछ नहीं. उसी तरह
मनुष्य केवल मनुष्य हो और कुछ नहीं, मनुष्य केवल मनुष्य और कुछ नहीं। लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जाने। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। जीने का अर्थ क्या है देखो। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन में के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह सत्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू होता है, बचपन में, यौवन में, बुढ़ापे में। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है, चैतन्य जीवित और चैतन्य हूँ, तभी जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ। ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग उस इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। त्याचं म्हणणं असं की आपण कधी मरू शकतो, असं काही नाही की म्हातार झालाच माणूस मरणार. कोणी लवकर मरू शकतो, कोणी उशिरा मरू शकतो. 75 का हो रहा हूँ यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद हो नहीं हो गया है। यह एहसास एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। जब हो या तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है और जीवन को किस तरह जिया जाए सार्थकता से, अपने या दूसरों के लिए। ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपको रहना है। क्या है देखो, दिल्ली दिल्ली बड़ा शहर है। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस है, सवारियों के लंद फंद हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर दो कमरों में दो पाव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे 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 से कभी भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बहाने निकलना, जो हम शौक करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जो करना है उसके लिए हमें रास्ते निकल जाते हैं, जो नहीं करना है उसके लिए बहाने तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। अपने से बहस करो, देखो कैसे है। बहस दूसरों से नहीं करना चाहिए, अपने से करनी चाहिए, क्यों जो उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों को बहस के केवल क्या मिलता है, झगड़ा ही आपको मिलता है। दूसरों से बहस करने से क्या मिलता है आपको, सिर्फ झगड़ा मिलता है। खुद से बहस करो, उसमें से हमको सच्चाई मिलेगी। चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में मैं हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना या करवाना उसके स्वभाव में ही है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने लिखा है दिशाओं का खुला आकाश खूप छान असा आहे. लक्षात घ्या, परत सांगतो बघा तुम्हाला.